नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड माइंड चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन कहानियों और जीवन के प्रेरक संदेशों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना, द्रौपदी का चीरहरण। यह कहानी हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान, धर्म और न्याय की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत घटना का सार, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह हानि महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षणों में से एक है। यह आदर्शों, न्याय और साहस की परीक्षा की कहानी है। महाभारत भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण महाकाव्य कथा है। इसमें अनेक पात्र, घटनाएं और संदेश छुपे हुए हैं। लेकिन द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की कहानी का वह क्षण है जिसने धर्म और अधर्म की सीमाओं को चुनौती दी। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध का मुख्य कारण बनी। द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी और अपने समय की सबसे सुंदर और बुद्धिमान महिलाओं में से एक थी। पांडव और कौरव हस्तिनापुर में एक ही परिवार का हिस्सा थे, लेकिन कौरवों की ईर्ष्या ने दोनों परिवारों को अलग कर दिया। कहानी तब शुरू होती है जब दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को छल से हराने की योजना बनाई। उसने हस्तिनापुर में एक विशाल द्यूत क्रीड़ा, जुआ का आयोजन किया। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, इस जुए में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर अपने धर्म और सत्य को निभाने के लिए एक एक कर अपना सब कुछ दांव पर लगाते गए। सबसे पहले उन्होंने अपना धन, फिर अपनी भूमि और अंत में अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने की चुनौती दी। युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया और दुर्भाग्यवश वह हार गए। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में लाए। दुशासन ने सभा के नियमों और सम्मान की परवाह किए बिना द्रौपदी को खींचकर वहां लाया। द्रौपदी ने गुस्से में पूछा, क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था, जब वह पहले ही खुद को हार चुके थे? दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने अपने सभी प्रयासों से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय थीं। तब उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और उसकी साड़ी अंतहीन हो गई। दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद सभा में उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उसने कहा, जब तक दुशासन का खून मेरे बालों पर नहीं लगेगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी के इन शब्दों ने पांडवों के भीतर प्रतिशोध की अग्नि जला दी। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का वह क्षण है जिसने कौरवों और पांडवों के बीच धर्मयुद्ध की नींव रखी। इस घटना ने सिखाया कि जब अन्याय होता है तो धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, महाभारत की इस घटना ने न केवल धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की नींव रखी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना कितना जरूरी है। द्रौपदी का साहस, कृष्ण का सहयोग और पांडवों का धर्म पथ पर चलने का प्रण आज भी हमें प्रेरणा देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल मोटिवेटेड माइंड को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरक संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखें, धर्म और सत्य की राह पर चलना ही असली जीत है। धन्यवाद।